श्यते गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छते। ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, गुण के अलावा और कोई कर्ता नहीं है। गुण ही हमें एक्टिव करते हैं, रजोगुण हो तो। गुण ही हमें, अगर तमोगुण हो तो हमें आलस्य मिले जाते हैं, काम करने का मन नहीं करता। सत्वगुण हो तो हम अच्छे काम करना चाहते हैं। तो गुण करता है। गुणों को कर्ता के रूप में देखना, किसी और को कर्ता के रूप में नहीं देखना। दृष्टा, हम दृष्टा बने, हम गुणों को देखने वाले बने। जब दृष्टा के गुणों को कर्ता के रूप में, गुण के अलावा और किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखते, यानी कि गुण को कर्ता के रूप में देखते हैं और गुणों से परे, गुणों से ऊपर मेरे भाव, ब्रह्म भाव में आ जाते हैं, वो मुझ में जाते हैं। दे अटेन माई डिवाइन स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस, who understand that Brahma consciousness is beyond these three guna, who are doer. Gunas are doer. You are not the doer. You are watcher. You are drashta. अपने आप को दृष्टा के रूप में जाने और गुणों को कर्ता के रूप में जाने। गुण ही काम करते हैं, गुण ही करवाते हैं, गुण ही जीव को कर्माज में ले जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव कर्मा हो या नेगेटिव कर्मा हो। ना तो हम निगेटिव कर्म करने वाले हैं, ना ही हम पॉजिटिव कर्म करने वाले हैं। हम तो दृष्टा हैं। अपने शरीर भाव से उठें, कर्ता भाव से उठें, दृष्टा बन जाएं। जो परम स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसमें हम स्थिर हो जाएं। अटेन ब्रह्म कॉन्सियसनेस, गॉड कॉन्सियसनेस, by becoming watcher, witnesser, gunas as doer or non-doer. Rajoguna is doer, tamoguna is non-doer, and sattva is good doer, good karma. गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। गुण, ये जो त्रिगुण है, यही हमें जन्म मृत्यु के हमारे कारण होते हैं। अगर हम गुणों को देखें तो जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे के दुख से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम गुणों को देखते हैं और गुणों के पार चले जाते हैं, गुणों के, गुण हमारे लिए अतीत हो जाते हैं। ये गुण ही देही को देह में ले जाता है। अगर हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें इन तीनों गुणों से मुक्ति चाहिए। मतलब तीनों गुणों के प्रति दृष्टा भाव चाहिए। अगर हम दृष्टा बन जाएं गुणों के, तो गुण जो है वो हमें दुखों में नहीं ले जाएंगे। जो दुख है, जन्म मृत्यु उसका, और दुखों से मुक्त हो जाएंगे तो हम अमृत को पालेंगे। अमृतम अश्नुते। अगर गुणों के पार गए हम तो अमृत है, मतलब ब्रह्म है। ब्रह्म को महसूस कर लेना, ब्रह्म को जान लेना अमृत समान है। आप अजर अमर हो जाते हैं। आप अजर अमर हैं ही, लेकिन अपने आप को देह समझते हैं, तीन गुण समझते हैं कि मैं तो अच्छा नहीं कर रहा। जब अच्छा आपके भीतर ये भाव है कि मैं अच्छा नहीं, आई एम नॉट डूइंग गुड इनफ, तो आपके भीतर आपके तमोगुण के प्रति
जागृति आ रही है, सत्वगुण बढ़ रहा है। जब आपके प्रति कुछ भी होश नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, रजोगुण में है। जब सो रहे हैं, तमोगुण में है। तमोगुण को देखते हुए उनके पार जाना है। ट्रांसेंड योर गुनास एंड अटेन द अमृतम नेक्टर, इमॉर्टल नेक्टर, दैट इज ब्रह्म। गुण, गुणों के पार जाने की बात हो गई, ट्रांसेंड करने की बात हो गई। नाउ अर्जुन इज आस्किंग, एक सवाल अर्जुन ने अध्याय 2 में भी किया था। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48 खोलें, वो सवाल भी हम देखें। जिनके पास शिवानंद गीता है, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48, श्लोक नंबर 54, चैप्टर 2 में 54 नंबर का श्लोक। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कुछ याद है? हमने किया था। स्थित प्रज्ञ का आचरण क्या होता है? स्थित प्रज्ञ किस तरह से व्यवहार करता है? जो स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ है, उसका आचरण क्या होता है, उसकी भाषा क्या होती है, वो किस तरह से बैठता है? किम आश्रिता व्रजेत किम, और किस तरह से वो चलता है? जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञा का महत्व बताया, समता का महत्व बताया, स्थिर धीरता और स्थिरता की बात बताई, तो जब प्रभावित हो गया अर्जुन, तो सवाल पूछता है कि उसका आचरण क्या होता है, उसकी भाषा क्या होती है? तो उस समय कृष्ण ने क्या जवाब दिया था, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। 255, प्रजहाति यथा यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजहाति त्याग कर देता है सभी कामनाओं को, सभी संकल्पों को। हम करता जब नहीं है, तो कोई भी काम करने की हम प्लानिंग छोड़ दें, हर तरह की कामनाएं, इच्छाओं को छोड़ दें। हम काम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको लगता है कि अगर हमारे जीवन में यह आ जाएगा तो संतुष्टि आ जाएगी। भगवत गीता कहती है, आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः, आत्मा में आत्मा तुष्ट हो, स्वयं में आप तुष्ट हो। आपकी संतुष्टि का जो आधार है वो स्वयं का जीवन है। अपने भीतर से आप संतुष्ट हो। जो भीतर आत्मा में तुष्ट है उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है वो बाहर नहीं देखता कि मेरे जीवन में क्या है और क्या नहीं है, मेरे पास कितने ड्रेस हैं, कितने घर हैं, कितनी गाड़ी है। बाहर नहीं देखता। जो स्थित प्रज्ञ है वो भीतर देखता है, भीतर से ही उसकी तुष्टि, संतुष्टि होती है। और पूर्ण रूप से अगर हम संतुष्ट हो जाए तो हम संत बन जाते हैं। स्थित प्रज्ञ स्वयं में तुष्ट होता है। आगे वो कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनाह, दुखों में वो उद्विग्न, उसका मन उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता। दुख शरीर के तल पर, मन के तल पर आएंगे, लेकिन जो स्थित बुद्धि वाला है, स्थित धीह मुनि, जो स्थिर बुद्धि वाला मुनि है, वह तो उनसे, उनके पार रहता है। दुख उसको छू नहीं पाते, सुख उसको छूते नहीं।
सुखों में वो तटस्थ रहता है, विगत स्पृह, सुखों में उसके भीतर यह लालसा नहीं पैदा होती कि और अच्छी चीज खाने को मिली तो दो, तो थोड़ा सा और मिल जाए। स्थिर बुद्धि वाला मुनि ऐसा नहीं सोचता। वीत राग भय क्रोध, राग अटैचमेंट, भय फियर, क्रोध एंगर, उन तीनों से वो वीत राग हो जाता है, ट्रांसेंड कर जाता है। उसके भीतर ना तो गुस्सा रहता है, ना डर रहता है, ना अटैचमेंट रहता है, उसको वो पार चला जाता है। वैराग्य, वीत राग आ जाता है। जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, क्लैरिटी फ्रॉम विदिन, चेतना में क्लैरिटी है, डाउट नहीं है उसके पास। गीता के श्लोक का मतलब क्या है, भीतर से आपको सब कुछ स्पष्ट है। हम भीतर जाएं, भीतर में अपने आप को देखें और भीतर से अपने आप को तुष्ट करें, संतुष्ट बनाएं। संतुष्टि बाहर से कभी नहीं आ सकती। इन बातों को समझ लेंगे तो हम स्थिर बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। अध्याय 2 में यह सवाल पूछा, समाधिस्थे का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित धी किम प्रभाषेत। नाउ ही इज आस्किंग, कै लिंगे त्रिन गुणाना, जो तीनों गुणों के प्रति अतीत हो गया जिसके लिए, वो किस प्रकार होता है, किस प्रकार जीता है। व्हाट इज हिज कैरेक्टर, लिंगे मीन्स लक्षण, कैरेक्टर, क्वालिटी, जो तीनों गुणों के पार चला गया, उसका आचरण क्या होता है, किम आचारः, हाउ ही बिहेव, हाउ ही एक्ट, जो तीनों गुणों के पार चला गया। त्रीन गुण एतान अतीतः, और वो इन तीन गुणों का अतिक्रमण कैसे करता है। त्रीन गुणान अतिवर्तते, हाउ ही ट्रांसेंड, पहले वैसे आ गया है, दृष्टा बनता है, लेकिन फिर से अर्जुन और डिटेल चाहता है। अर्जुन ने बहुत सारे सवाल पूछे कि बिल्कुल जो भी गीता पढ़े, वो कितने भी स्लो लर्नर हो, उनको बात समझ में आ जाए। हम पर बहुत आसान कर रहा है वो बार बार सवाल को पूछकर। तो देखें क्या कृष्ण जवाब देते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह मोहमेव च पांडव, ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ना निवृत्तानि आकांक्षति। जब प्रकाश हो यानी शत्रुगुण हो, जब प्रवृत्ति हो, कोई काम करने के लगन में लगे हुए यानी रजोगुण हो, जब मोह हो यानी कि तमोगुण, जब सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, जब ये प्रवृत्तियां हावी हैं, तो वो उनसे द्वेष नहीं करता, उनसे लड़ता नहीं। डोंट फाइट विद योर गुनाज। अगर आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ से लड़े तो कौन जीतेगा, बताइए। हम अपने जीवन में वही अनजाने में करने लगते हैं, करते हैं कि नहीं। अपने आप से हम लड़ते हैं। अपनी कमियों को जब हम देखते हैं, अपने माइंड को, अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए अपने आप से हम लड़ने लगते हैं। स्वयं से ना लड़ें, बल्कि देखना सीखें, दृष्टा। तो जब
उसके पास तमोगुण है, जब उसके पास रजोगुण है, जब उसके पास सत्वगुण है, वो उनसे द्वेष नहीं करता। ही डजंट फाइट देम कि हाँ मेरे जीवन से ये जाए, ही जस्ट वॉच देम। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किम आचार किमाचारः कथञ्चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। जब गुण हावी हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो वो उनसे द्वेष नहीं करता, उनसे लड़ता नहीं कि मेरे जीवन से ये जाएं, और ना ही उनसे फ्री होने की आकांक्षा करता है। ना निवृत्तानि आकांक्षति। हाउ इंटरेस्टिंग। हमें गुणों को छोड़ने की जरूरत डायरेक्ट रूप से नहीं है, हमें गुणों को देखने की जरूरत है। जब देखें, देखना सीख जाएं, तो वो स्वतः गिर जाते हैं। यह सोचना नहीं कि मेरे भीतर से तमोगुण जाए, मेरे भीतर से रजोगुण जाए, ये सोचने की, लड़ने की, आकांक्षा की बात नहीं है। आप सोच सोचकर, चाह चाहकर नहीं मुक्त हो सकते। आप देखने की कला सीख जाएं, दृष्टा बन जाएं, तो आप मुक्त हो सकते हैं। यह बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद रखिएगा। हम अपने जीवन में आकांक्षा करते हैं कि मेरे जीवन में हम नहीं जाएं मन में, अपने स्वभाव में, मन के भाव में। ऊपर से देखा जाए तो ये अच्छा लगता है, लेकिन हमें दृष्टा बनना है। दृष्टा बन जाए तो स्वतः छूट जाता है। तीनों गुण जो हैं वो स्वतः सरेंडर कर देते हैं। जो गुणों का जो भोक्ता है पुरुष, उसको छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। तो निवृत्त होने की आकांक्षा ना रखें, छोड़ने की चाहत ना रखें, उदासीन बन जाए। उदासीनवत आशीनः गुणे। उदासीन, आपके भीतर जब आप दृष्टा बनेंगे, और जो भी आपको पता चले अपने अपने भीतर, उसके लिए आप बिल्कुल नॉन, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप ऐसा हो जाए। आपके भीतर जो भाव आएगा, तमोगुण का पता चलेगा तो आपको लगेगा कि अरे आई एम वेस्टिंग माई टाइम। रजोगुण का आएगा तो आपको लगेगा कि मैं ज्यादा पढ़ लूं, मैं ज्यादा कर लूं। देखते हुए उनके लिए उदासीन हो जाना है। उदासीन में आसीन। जो उदासीन है, गुण उसको विचलित नहीं करते। गुणे यह न विचाल्यते। आपको फर्क ही ना पड़े, आप ऐसा बन जाए। गुनाह वर्तते वर्तन्ते इति एवं। जो गुण है वही तो सब कुछ करने वाले हैं। वही तो हमें, रजोगुण हो तो हमको पहाड़ पर ले जाता है, तमोगुण हो तो हमको सुला देता है।
सत्वगुण हो तो हमको स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति भजन में लगा देता है। गुण ही वर्तन करने वाले, व्यवहार करने वाले हैं, गुण ही करवाते हैं, यह जानते हुए वो स्थिर होता है, किसी भी बात से, किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता, दुखी नहीं होता, हिलता डुलता नहीं। हम स्थिर होना सीखें, गुणों के प्रति दृष्टा भाव रखते हुए, उदासीन होते हुए, गुण हमें विचलित ना करे। और बहुत अच्छा आया है, सम दुख सुख स्वस्थ, दुख में और सुख में सम हो जाना। यह बात तो पहले भी आती रही है, लेकिन यहां पर खास ये है, सेकंड चैप्टर में भी बात आएगी कि क्षमता हो हमारे भीतर, लेकिन समता का आधार जो है, पिछले चैप्टर्स में भी यह बात आई थी, डिवाइन को देखना, सब में डिवाइन को देखना, डिवाइन की अंडरस्टैंडिंग हो तो समता। और यहां पर है स्वरूप में स्वस्थ, उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः। स्वस्थ स्वयं में स्थित, स्वयं के स्वरूप में स्थित, यानी जो हमारा शाश्वत स्वरूप है, शाश्वत रूप है, इटर्नल सेल्फ, उसमें स्थित। अभी हमारे पास गुण है, चित्तों की वृत्तियां हैं, तो हम स्वयं में स्थित नहीं। अगर स्वयं में स्थित हो जाए तो हम दुख में और सुख में समान रहते हैं। तो जो तीनों गुणों को देखना सीख लिया, तीनों गुणों के जो पार चला गया, जिसके पास धीरता आ गई, धैर्य आ गया, वो स्वयं में स्थिर होता है, सुख में और दुख में सम रहता है। समलोष्ठास्म कांचन, लोष्ठ मीन्स पत्थर, कांचन मीन्स गोल्ड, उसके लिए एक समान हो जाते हैं। सोशल करेंसी इज इररिलेवेंट फॉर त्रिगुणातीता, जिसके लिए जो स्वयं के रूप में स्थित हो गया, उसके लिए पत्थर और कंचन, कांचन दोनों एक समान। उसके लिए सिर्फ धर्म का महत्व है, धर्म का पालन का महत्व है। सोशल वैलिडेशन, सोशल करेंसी तो जगह जगह के अनुसार होती है, कहीं पर डॉलर हो जाता है, कहीं पर पाउंड हो जाता है, कहीं पर रुपया हो जाता है। उसके लिए वो तो उनसे हर समान है, उसके लिए वो डॉलर समान है, रुपया समान है, पत्थर समान है। उसके लिए तो बस ब्रह्म के स्वरूप के अनुसार, ब्रह्म के अनुसार जीवन जीना महत्वपूर्ण है। वॉट एवर एल्स इज बाय प्रोडक्ट एंड नॉट रिलेवेंट। हमारे लिए बात मुश्किल लगेगी, इसीलिए हम अभी गुणों में फंसे हुए हैं। गुणों के जैसे जैसे पार जाएंगे, हमारी लाइफ में भी ऐसा होगा। इसीलिए पत्री जी से मैं दर्जनों बार सुन चुका, मनी इज इररिलेवेंट, डोंट थिंक फॉर द मनी, डोंट वर्क फॉर द मनी, just do your work, whatever is needed will flow to you. If it is not flowing, keep working. सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है।
समाज में हर डिसीजन हम मनी के अनुसार ही लेते हैं। एंड मनी, व्हाट इज मनी? मनी जस्ट ए सोशल वैलिडेशन। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम था, लोग एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करते थे। किसी के पास चावल है, किसी के पास सब्जी है, उसने सब्जी उसको दे दिया, चावल इसको दे दिया, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। दिक्कतें आती थी तो माध्यम बना कि सम मीडियम विल बी देयर करेंसी, और समय के काल के साथ ये करेंसी ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जब करेंसी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया तो फिर डुप्लीकेट करेंसी भी प्रिंट होने लग गए, आने लग गए। जब हम जो चीज मुख्य नहीं है अगर हम उसको महत्व देने लग जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ियां, बुराइयां पैदा होंगी। अगर हम अपने जीवन में डिवाइन पर फोकस रखते हैं, डिवाइन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो मनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। वो पत्थर हो या गोल्ड हो, दोनों एक समान है। शम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठास्म कांचन तुल्य प्रिया अप्रियो धीर प्रिय हो या अप्रिय हो, दोनों में एक समान, दोनों ही एक तुल्य है। लाइकनिंग एंड डिसलाइकनिंग। अभी हम लाइकनिंग में जाते हैं, यह चीजें मुझे पसंद है तो मैं तो यह करूंगा। पसंद की चीजों को नहीं करना, डिवाइन के आदेश को करना। अप्रिय, कोई चीज अगर आपको अप्रिय लगती है तो आपके भीतर जो गुण है उसके वजह से वो अप्रिय लग रहा है। लिसन द कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस। अगर वो वर्दी है देन जस्ट डू इट, फीलिंग योरसेल्फ एज ए मीडियम। धीरस्य तुल्य निंदा स्तुति। कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, प्रार्थना करे, दोनों उसके लिए एक समान है। इसके लिए हम पुराना भूल ना जाए, जो स्वयं के स्वरूप में स्थिर है और जो त्रिगुणातीत है। अर्जुन का सवाल यही था, तीन गुणों के से जो पार चला जाता है, अतीत जिसके लिए हो जाता है, उसका लक्षण क्या है? कै लिंगे किम आचारः, उसका आचरण क्या है? त्रीन गुणान अतिवर्तते, और वो कैसे गुणों के पार जाता है। ठीक है, तो पहले कृष्ण आचरण और लक्षण बता रहे हैं कि वो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से जीता है। तो हमारे पास यह बात पहुंच गई कि वो सम रहता है सुख में और दुख में, प्रिय और अप्रिय दोनों में एक तुल्य होता है। निंदा हो या उसकी स्तुति हो, प्रार्थना हो, दोनों में वो एक समान रहेगा। मान में, अपमान में, प्रशंसा में या क्रिटिसिज्म में, दोनों में एक समान रहेगा। कोई आपको मीठा बोले या कोई गाली दे, आप भीतर से एक समान रहोगे। सामने वाले के पास रजोगुण है, इसलिए वो आपको
अपमान कर रहा है। सामने वाले पर्सन में सत्व गुण है, इसलिए आपके सत्व गुण को देखते हुए आपका वो मान कर रहा है। यह तो गुणों की बात है। गुणातीत जीवात्मा जो है, आप उसको देख रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, और आप उनसे प्रभावित नहीं हो रहे, ना तो सम्मान से, ना अपमान से, ना मित्र से, ना रिपु दुश्मन से। आपके लिए मित्र और दुश्मन एक समान हैं। खुशवंत सिंह का कॉलम आता था, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो जो गुणातीत है उसका कोई मित्र भी नहीं होता, वो सबके लिए एक दृष्टि रखता है, किसी को फेवर नहीं करता। सर्व आरंभ परित्यागी, याद आ रहा है? ऐसा श्लोक पहले भी था 12वें अध्याय भक्ति योग में 16वां, शिवांग गीता में 324 आप खोलें। 12वें चैप्टर का 16 नंबर का श्लोक। हम पुराना छोड़ ना दें। 12th चैप्टर का 16 नंबर का श्लोक। जिसका भी क्रॉस रेफरेंस आ रहा है, वो पहले भी बात बताई गई होगी कि वो महत्वपूर्ण है, नहीं तो चलिए अभी तो आप उनको हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें। सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त स में प्रिय। जो शुरुआत में ही परित्याग कर देता है कर्मों के प्रति अटैचमेंट का, डिजायर का। कर्म फल का त्याग जो है वो तो अंत में होता है। कर्म की शुरुआत में ही अपने आप को माध्यम मानते हुए कर्म के प्रभाव को छोड़ देना। क्या गेन होगा, क्या प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, उससे डिटैच्ड, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा 12:16 में आया है, और 14:25 में आ रहा है, सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो आरंभ में ही परित्याग कर देता है उसको गुणातीत बोलते हैं। इस एक श्लोक में 3 क्वालिटी एक साथ आई। मान अपमान में जो एक तुल्य रहता है, जिसके लिए मान और सम्मान और अपमान दोनों एक समान है, जिसके लिए मित्र और रिपु यानी शत्रु, फ्रेंड एंड नो फ्रेंड आर बोथ आर इक्वल। कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों हेल्प मांगने गए, उन्होंने दोनों का हेल्प किया, है ना? हमें लगता है कि अर्जुन तो कृष्ण के मित्र हैं, उनको विशेष देंगे, ऐसा नहीं किया ना। वो अलग बात है कि कृष्ण की उपस्थिति ज्यादा सहायक रही अर्जुन को, लेकिन कृष्ण की तरफ से तो उन्होंने दोनों को ऑप्शन दिया मांगने का। मित्र, फ्रेंड एंड नो फ्रेंड आर वन एंड सेम फॉर गुणातीता, जो गुणों के पार चला गया है। सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते, उसको गुणातीत कहते हैं। सह मतलब उसको, उस पर्सन को गुणातीत कहते हैं जो आरंभ में ही परित्याग कर देता है। तो आरंभ में ही परित्याग कर देना, ये पहले भी बात आई, बार बार आ रही है। तो जो जो जितनी बार रिपीट हो, जानना है ये उतना महत्वपूर्ण है। सब कुछ महत्वपूर्ण है वैसे,
लेकिन अगर रिपीटेशन हो रहा है तो फिर रिपीटेशन तो विदाउट पर्पस नहीं होता। यह परिभाषा है जो तीनों गुणों के को ट्रांसेंड कर गया है। अब अगले दो श्लोक में, जो इस चैप्टर के आखिरी दो श्लोक हैं, उसमें वो बात बताते हैं कि हाउ टू ट्रांसेंड। वैसे यह बात दृष्टा बनने की आ गई है ना। दृष्टा, इसमें दृष्टा बनने की बात आई, कौन से श्लोक में है, 19 नंबर श्लोक। जो गुणों को कर्ता के रूप में देखता है, वैसा ही कुछ 26 नंबर के श्लोक में आ रहा है, थोड़ा अलग ढंग से, कि भक्ति योग से जो अव्यभिचारेण सेवते, सेवा करता है, और भक्ति का हमने संधि विच्छेद पहले किया था। भा से भासना, देखना, और भक्त कर्ता, जो ब्रह्म को देखते हुए करता है, हु फॉलो डिवाइन इन ईच एंड एवरीथिंग, जैसे भगवान ने किया वैसा करना, वो भक्त है। भक्ति योग से सेवा करता है। तो किसकी सेवा होगी? जो, तो यह तो सेवा भी हम जाने, मानव सेवा ही माधव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो ब्रह्म है वह तो निराकार है, निर्गुण है, सभी में वो प्रकट है। तो सर्व द ह्यूमैनिटी, भक्ति योग से वो सेवा करता है, और गुणों को, गुणों के पार चला जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गुणों को, गुणों के जब पार चले जाएंगे तो ब्रह्म भाव में तो आ जाएंगे। लास्ट श्लोक भी कुछ वैसा ही है। समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। प्रैक्टिकल लेवल पे हमारे लिए 22, 24, 25 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम मान में और अपमान में, प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में जो साधना है वो तो समता की है। हम न्यूट्रल रहें, उससे प्रभावित नहीं हो, अपमान से, अपमान से। तो वो ज्यादा साधना के लिए जरूरी है। 22, 24, 25 आरंभ में ही हम परित्याग कर दें। नो संकल्प, नो डिजायर, नो अटैचमेंट। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्
अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। जो शाश्वत धर्म को जो धारण करने वाला है, जिसमें शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा है, यानी कि ब्रह्म अमृत समान है। अहम अमृत अव्ययश्च, जो मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्वरूप पे यहाँ पर कृष्ण बात, ब्रह्म स्वरूप पर कृष्ण अपने आप को रखते यहाँ बोल रहे हैं कि मैं जो ब्रह्म हूँ, अमृत हूँ, अव्यय हूँ, इसमें वो प्रतिष्ठित होता है जो गुणों से पार जाना चाहता है, और वो सुख को, शाश्वत सुख, इटर्नल ब्लिस को वो प्राप्त होता है। अगर हम गुणों के अतीत ब्रह्म की शरण में जाएं, ब्रह्म को जानना चाहें, महसूस करना चाहें, फील करना चाहें अपने भीतर, तो हम उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे और अमृत पा लेंगे, शाश्वत सुख, इटर्नल ब्लिस को अटेन करेंगे। तो ये ब्रह्म की ये व्याख्या है 2627। और ब्रह्म में स्थिर होना है, ब्रह्म में जानना है, ब्रह्म की सेवा करनी है, ब्रह्म के लिए जीवन जीना है, तो गुणों के पार चले जाते हैं। दृष्टा बनना वह जो है वो साधना के हिसाब से ज्यादा रिलेवेंट। बाकी जीवन में अगर हम मेडिटेशन में अपने आप को जानना चाह रहे हैं और अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हैं कि आत्मा का बेस क्या है, आत्मा का आधार क्या है, आत्मा किस चीज की बनी है, तो ब्रह्म पर, चेतना पर चले ही जाएंगे। बस हमें अपने भीतर गहरे उतरते जाना है। शरीर से ऊपर उठे, सूक्ष्म में गए, सूक्ष्म में चलते रहे, बढ़ते रहे, कभी कहीं रुके नहीं, तो सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, कारण से आत्मा में जाएंगे, आत्मा से ब्रह्म में जाएंगे। स्वतः स्टेप बाय स्टेप वो आता जाएगा। हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, बस रुकना नहीं है। कभी कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं समझ लेना है, कभी अपने आप को इनलाइटेंड नहीं मान लेना है। इनलाइटेंड आपको लगने लगे तो भी आप साधना में लगे रहे, तो भी आप डीपर एंड डीपर एक्सप्लोर करते रहें। इज एनीथिंग बियॉन्ड इट, जहां पर आप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए, जहां पर आप ढूंढें और कुछ मिले नहीं, तब जानना है कि हम ब्रह्म तक पहुंच गए। नहीं तो ब्रह्म का अगर इल्यूजन भी हो जाता है, ब्रह्म का भ्रम हो जाता है, स्पिरिचुअल इगोइस्टिक पीपल भी हमें समाज में बहुत देखने को मिल जाएंगे। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। क्या पता हम कृष्ण से भी गहरे उतर जाएं, कृष्ण जितने गहराई तक बोल रहे हैं उससे भी गहरे हमारा अनुभव हो। हाँ, उनको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है, शायद हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन गीता में जितनी बात बताई हुई है, हो सकता है उससे भी गहरा हमें अनुभव हो जाए। लेकिन शब्दों में प्रकट करना, शब्दों में बांधना आसान नहीं है। इस दुनिया में योगी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने अनुभवों को, ज्ञान को बोल देना, शब्दों में बांध देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। इसीलिए कृष्ण को बहुत रिगार्ड किया जाता है। उन्होंने इतना कुछ कह दिया, वशिष्ठ, वेद व्यास जी ने उसे लिख दिया। हम
जब अपने भीतर उतरेंगे तो हमें भी इन सभी का अनुभव होना ही होना है, होगा ही। इससे गहरा अनुभव भी हो सकता है। अपने को कभी भी लिमिट ना करें। आगे और आगे और आगे और आगे और आगे आगे बढ़ते जाएं।